Welcome all my superstars and champions. Today we are going to discuss Merchant of Venice for ICSE English Paper 2. Merchant of Venice is your novel and we will be discussing it today. As you all know that William Shakespeare is also known as father of English literature, a great dramatist. So, Merchant of Venice is a play written by the great William Shakespeare. आज हम एक्ट 1 सीन 1 को डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। प्यारे बच्चों, एक्ट 1 सीन 1 जो है वो दिस इज द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओपनिंग सीन में सबसे पहले जो लीडिंग कैरेक्टर है प्ले का, सेंट्रल कैरेक्टर मेल, वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होता है ऑडियंस से। इसीलिए इसको कहा जाता है, जो ओपनिंग सीन है एक्ट 1 सीन 1, द प्ले ओपन्स ऑन अ स्ट्रीट ऑफ वेनिस। ये यू कैन सी, यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रीट ऑफ वेनिस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक टर्म बताया था, कीवर्ड। सो बेटा दिस इज नोन एज कीवर्ड। ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। एक्ट 1 सीन 1 गिव्स द एक्सपोजिशन एंड कन्वेज द ऑडियंस अबाउट। ये गिव्स द एक्सपोजिशन का मतलब है ये एक्सपोज करता है प्ले को, ऑडियंसेस को, और बताता है। क्या बताता है? पॉइंट नंबर 1, द सर्कमस्टांसेस विच अनफोल्ड, जो परिस्थितियां आगे प्ले में होने वाली हैं, लीडिंग अप टू द इवेंट्स ऑफ द प्ले, और अलग अलग जो घटनाएं घटेंगी इस प्ले में, एक्ट 1 सीन 1 उनके बारे में हमें हिंट करता है, बताता है। पॉइंट नंबर 2, ऑडियंस इज इंट्रोड्यूस्ड टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ऑडियंस जो है दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराता है ये एक्ट 1 सीन 1, जो इस प्ले का लीडिंग कैरेक्टर है एंटोनियो, उससे। एंटोनियो अ रिच प्रॉस्परस मर्चेंट। पॉइंट नंबर 3, एंटोनियो इज इन अ स्टेट ऑफ मेलंकोली। एंटोनियो जो है वो दुखी मनस्थिति में है, एक तरीके से पेंसिव मूड में है, सैड है। सो वी कैन से कि मेलंकोली का मतलब होता है जब कोई दुखी हो या निराश हो, ठीक। दैट ही कैनॉट एक्सप्लेन, लेकिन वो क्यों निराश है, क्यों दुखी है, उसे ये खुद स्वयं समझ में भी नहीं आ रहा और वो दूसरों को समझा भी नहीं पा रहा। ही हैज़ नो आइडिया दैट हाउ ही कॉट हिज सैडनेस। अब आपने यहां देखा स्टेट ऑफ मेलंकोली, ये भी बेटा कीवर्ड होगा। अब सपोज करिए इसमें क्वेश्चन आता है, ये एक्ट 1 सीन 1 से एक पैसेज दिया हो और उसके बाद क्वेश्चन लिखा हो, वेयर आर द स्पीकर्स नाउ, क्वेश्चन मार्क। एंटोनियो और उसके फ्रेंड्स का कॉन्वर्सेशन दिया हो और ये क्वेश्चन दिया हो, वेयर आर दी स्पीकर्स नाउ। अब इसमें आपको कीवर्ड कैसे यूज करना है? कीवर्ड ऐसे यूज करना है, यू विल फ्रेम द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। यहीं से आप बनाएंगे, क्वेश्चन से उठाएंगे, आप लिखेंगे आंसर में द स्पीकर्स are now on the street of Venice। ठीक है। अब अगर आपने ये आंसर लिख दिया, स्ट्रीट ऑफ वेनिस कीवर्ड है, आपने यूज कर दिया, ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। तो मुझे लगता है अब नाउ यू ऑल आर क्लियर अबाउट, अ लिटिल बिट क्लियर
कीवर्ड्स को क्या कहते हैं। कीवर्ड्स वही वर्ड्स होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हों और आप उसे अपने आंसर्स में यूज करें। आई होप दैट नाउ it is clear to you all.